आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय यानी आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अध्याय 4 के संबंध में। अध्याय 4 का नाम है योजना का लागू किया जाना। इसके पहले जो हमारा भाग 7 का वीडियो था उसमें अध्याय 3 के संबंध में हमने चर्चा किया था। अध्याय 3 का नाम था चकबंदी योजना को तैयार किया जाना। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे विधिवत तरीके से समझते हैं। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 अध्याय 4 योजना का लागू किया जाना, ये हमारा भाग 8 का वीडियो है। इसमें साथियों जो अध्याय 4 है इसको धारा 24 से लेकर 36 तक में कवर किया गया है। धारा 24 की कहती है कब्जा और पेड़ों आदि के लिए प्रतिकर का दायित्व। धारा 24 के अंतर्गत जो चक बनाए गए हैं उनकी पैमाइश की जाती है। पैमाइश के दौरान जो पूर्व खातेदार यानी जो मूल खातेदार हैं उनकी जोत पर खड़े वृक्ष, पेड़ यानी कि या जो अन्य समुन्नतियां हैं जैसे कुआं है, बोरिंग है, यदि किसी दूसरे खातेदार को प्रस्तावित खातेदार को प्रदान किए जाते हैं तो उसको प्रतिकर का दायित्व होता है। जिसको पेड़ या अन्य समुन्नतियां प्राप्त होती हैं उसका दायित्व होता है कि वो प्रतिकर को अदा करे, यानी कि जो मुआवजा उसका होता है उसको अदा करे। ये मुआवजा जो मूल खातेदार है और सहायक चकबंदी अधिकारी और जो चकबंदी समिति है उनके अनुसार जो प्रतिकर निश्चित किया जाता है उसको प्रस्तावित खातेदार को देने का दायित्व बनता है। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 25 और 26 ये निरसित धाराएं हैं, इनको अधिनियम से हटा दिया गया, निकाल दिया गया है। उसके बाद देखते हैं साथियों धारा 27 है नए माल अभिलेख। धारा 27 के अंतर्गत नए माल अभिलेख तैयार किए जाते हैं। अब तक की जो प्रक्रिया हुई है उसके बाद धारा 27 में नए माल अभिलेख तैयार किए जाते हैं। इसमें नया नक्शा तैयार किया जाता है, ये 2 प्रतियों में होता है। और CH 41 यानी तुलनात्मक खसरा जिसे कहते हैं तैयार किया जाता है, ये भी 2 प्रतियों में होता है। जो चकबंदी आकार पत्र 45 जिसे खतौनी कहते हैं इसको भी 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है। और जो पुराने अभिलेख होते हैं उनके स्थान पर इनको सुरक्षित किया जाता है। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 28 है। धारा 28 कब्जा दिलाना। सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा जो प्रस्तावित खातेदार हैं उनको कब्जा दिलाया जाता है। जो उनको चक प्रदान किए गए हैं उन पे उनको कब्जा दिलाया जाता है धारा 28 के अंतर्गत। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 29 है प्रतिकर। अभी हमने यहां पे पढ़ा प्रतिकर, ये समुन्नतियों के लिए प्रतिकर है, लेकिन जो यहां पे प्रतिकर आ धारा 29 में ये प्रतिकर फसलों के लिए है। यदि किसी की मूल जोत पे फसल खड़ी है और जो प्रस्तावित खातेदार है उसको वो मूल जोत प्रदान की जाती है, तो जो उसमें फसल खड़ी होती है या तो जो मूल जोतदार है वो अपनी फसल को, जो फसल मालिक है वो अपनी फसल को हटा लेता है, काट लेता है, या फिर काटने वाली नहीं है तो उसको समय दिया जाता है कि इतने समय के अंदर वो अपनी फसल हटा लेगा जब पक जाएगी। और यदि वो हटाना नहीं चाहता है तो सहायक चकबंदी अधिकारी और जो चकबंदी समिति होती है उनके अनुसार जो उसका प्रतिकर लगाया जाता है वो प्रस्तावित खातेदार को देना होता है और वो फसल प्रस्तावित खातेदार की हो जाती है। उसके बाद साथियों देखते हैं प्रतिकर का वसूल किया जाना। धारा 29 का है प्रतिकर का वसूल किया जाना। इसमें जो धारा 29 के अंतर्गत जो प्रतिकर निर्धारित किया गया है
उसको धारा 29 का के अंतर्गत प्रतिकर का वसूल किया जाना भी है। यदि कोई जो प्रस्तावित खातेदार है, फसल के बदले में जो प्रतिकर लगाया गया है, जो मुआवजा लगाया गया है, वो अगर नहीं दे रहा है तो उसको राजस्व की भांति उसको वसूला जाएगा। और उसके बाद भी अगर वो निश्चित समय, एक लिमिट समय के अंदर जो निर्धारित की गई उसमें नहीं दे रहा है तो फिर उसको जो है 6% वार्षिक ब्याज की दर से वसूला जाएगा। अब साथियों देखते हैं धारा 29 का सार्वजनिक प्रयोजन के निमित्त भूमि दिए जाने के कारण मालगुजारी में कमी। जो 29 का धारा है उसमें बताया गया है कि सार्वजनिक प्रयोजन में, जो सार्वजनिक प्रयोजन के निमित्त भूमि दिए जाने के कारण मालगुजारी में कमी, जब सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोई भूमि दे दी जाती है तो उसी के अनुपात में उसमें मालगुजारी में भी कमी की जाती है। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 29 खा सार्वजनिक प्रयोजन के निमित्त खातेदारों द्वारा दी गई भूमि के लिए प्रतिकर। जो धारा 29 खा है उसमें बताया गया है सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए, यानी जो सार्वजनिक प्रयोजन के निमित्त खातेदारों द्वारा भूमि दी गई है उसको प्रतिकर देने के संबंध में बताया गया है। यदि कोई खातेदार अपनी भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के निमित्त देता है तो उसको प्रतिकर पाने का हक होता है, यानी कि मुआवजा पाने का हक होता है। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 29 गा सार्वजनिक प्रयोजन के निमित्त दी गई भूमि का निहित होना। धारा 29 गा में बताया गया है कि जो सार्वजनिक प्रयोजनों को निमित्त दी गई भूमि है उसका निहित होना है, यानी कि जैसे कि कोई भूमि है सार्वजनिक प्रयोजन की, जैसे कि पशुचर की भूमि है तो उसको पशुचर के खाते में निहित किया जाएगा। यदि कोई आबादी के लिए, आबादी निमित्त के लिए भूमि दी गई है तो उसको आबादी में निहित किया जाएगा। कोई खलिहान की भूमि है तो उसको खलिहान में निहित किया जाएगा। ये धारा 29 गा के अंतर्गत ये कार्रवाई की जाती है। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 30 वे परिणाम जो कब्जा बदलने पर होंगे, यानी कि वे परिणाम जो कब्जा बदलने पर होंगे। इसमें यह है कि जो मूल खातेदार है जब उसको प्रस्तावित जो दी जाएगी तो मूल खातेदार की जो मूल भूमि है उस पर से उसके हित, अधिकार, आगम और दायित्व, स्वत्व खत्म हो जाएंगे और जो प्रस्तावित भूमि है जिस पर उसको चक आवंटित किया गया है उस पर उसका अधिकार, आगम, स्वत्व और दायित्व उत्पन्न हो जाएंगे। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 31। यह धारा 31 निरसित है, इसको रिपील कर दिया गया है, अधिनियम से हटा दिया गया है। उसके बाद धारा 32 है खाता संक्रमित करने का अधिकार। जो धारा 32 है उसके अंतर्गत खाता को संक्रमित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। जब चकबंदी की सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाती है, धारा 32 लागू होती है तो जो खातेदार हैं, जो प्रस्तावित खातेदार हैं, उनको अपनी भूमि को बेचने, दान करने, वसीयत करने या किसी प्रकार से अंतरण करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 33 है व्यय। चकबंदी योजना को तैयार करने, लागू करने, उसकी प्रक्रिया में जो भी व्यय आता है चकबंदी विभाग द्वारा राजस्व को सौंप दिया जाता है और राजस्व विभाग उसको उसी प्रकार से वसूल करेगा जैसे कि वो मालगुजारी की वसूली करता है। उसके बाद साथियों धारा 34, 35, 36 और 36 का ये धाराएं निषिद्ध धाराएं हैं, इनको अधिनियम से निकाल दिया गया है तो इनके संबंध में हमें जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो साथियों
आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अध्याय 4 के संबंध में, जिसका नाम है योजना का लागू किया जाना। इसको हमने धारा 24 से लेकर धारा 36 तक के अंतर्गत समझा। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग भी इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप व्हाट्सएप के द्वारा, फोन के द्वारा, कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, हमारा पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।